करगिल में जिन लोगों ने अपनी शहादत दी थी, जिन तमाम सैनिकों ने 543 शहादत हुई थी उस लड़ाई में, करीब 3 महीने वो लड़ाई चली, युद्ध हुआ था बड़े स्तर पर। उन तमाम सैनिकों को अभी प्रधानमंत्री ने अपनी तरफ से, देशवासियों की तरफ से श्रद्धांजलि दी है, पुष्प सुमन अर्पित किए हैं। राजीव मेरे साथ है। राजीव लगातार डिफेंस को कवर भी कर रहे हैं और बीते 26 दिनों से एनडीटीवी इंडिया पर वतन की रखवाले इस सीरीज़ की अगुवाई भी कर रहे हैं। राजीव, मेरा सवाल आपसे है, इन 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 परिवारों के लिए आज प्रधानमंत्री से मिलना, क्योंकि आज वो लोग भी मौजूद होंगे, पर प्रधानमंत्री उनसे मुलाकात भी करेंगे, संबोधित भी करेंगे, उनको कितने इंतजार था इस पल का? देखिए, बहुत बड़ी बात है। देश का सबसे बड़ा जिसको कर सके प्रधानमंत्री जो है जी, प्रधानमंत्री की रक्षा में ये चॉपर्स उड़ रहे हैं हमारे ऊपर, 3 चॉपर एक साथ हैं। कोशिश कर रहे हैं मेरे सहयोगी जेवियर थॉमस अपने कैमरे में इन चॉपर्स को कैद कर सके। ये सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। राजीव जी, मैं वही बताने की कोशिश कर रहा था कि प्रधानमंत्री जो है आपका देश का सबसे बड़ा नेता कह सकते हैं, वो उनके बीच में आता है, उन लोगों के बीच में आता है जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण हंसते हंसते कुर्बान कर दिए। इन पहाड़ी चोटियों पर जो पाकिस्तानी जो कब्जा कर लिए थे, लाइन ऑफ कंट्रोल पर कुछ ऐसे पहाड़ थे, वहाँ पर जो लड़ते हैं उनके लिए जो है प्रधानमंत्री आ रहे हैं, प्रधानमंत्री उनको नमन कर रहे हैं जो देश के लिए शहीद हो गए थे। एक बहुत बड़ी बात है, सम्मान है उनके लिए। और उन वीर नारी जो आए हुए हैं, जिनके पति नहीं रहे, और जो योद्धा आए हुए जो समय लड़ाई लड़ी थी, उनको लगता है कि जो देश के लिए वो लड़ाई लड़े हैं, जो देश आज उनके साथ खड़ा है, उनका सम्मान कर रहा है, उनको सैल्यूट कर रहा है। तो इससे जो हौसला जो बनता है, जज्बा जो बनता है, हम जो बात कर, जो नए सोल्जर की बात कर रहे हैं, उनको ये लगेगा फ्लाई पास्ट हो रहा है यहाँ पर, फ्लाई पास्ट बिल्कुल फ्लाई पास्ट हो रहा है, एक छोटा सा फ्लाई पास्ट हो रहा है उन सैनिकों को याद में जो अब हमारे बीच नहीं रहे, और जो वीर योद्धा हैं उनको सैल्यूट करते हुए फ्लाई पास्ट हो रहा है। हम लोग जो बात कर रहे थे कि जो नए सैनिक हैं सुमित जी, वो जो सैनिक है उनको लगता है कि उनका हौसला जोश जो और ज़्यादा बढ़ जाता है। प्रधानमंत्री उनके बीच में आ रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनका हाल चाल पूछ रहे हैं, आप कैसे हैं, उनको कोई परेशानी तो नहीं है। तो आज करगिल दिवस, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। करगिल की शहादत को देश कर रहा है नमन, देश कर रहा है सलाम। विजय दिवस के 25 साल पूरे हुए हैं। द्रास पहुंचे हैं पीएम मोदी। द्रास से सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त। यहां शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। द्रास में करगिल युद्ध स्मारक पर पहुंचे हैं। पीएम मोदी 1999 में भारत पाकिस्तान की जंग के समय अपने प्राणों की आहुति देने वाले बहादुर वीर जवानों को श्रद्धांजलि देंगे। लद्दाख के द्रास में करगिल वॉर मेमोरियल का भी दौरा वो करेंगे। द्रास केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के करगिल जिले में बसा कस्बा है। इसे लद्दाख का प्रवेश द्वार भी द्रास को कहा जाता है। हर साल 26 जुलाई को करगिल विजय दिवस मनाया जाता है, लेकिन इस बार करगिल दिवस की जो रजत जयंती है 25 साल होने का कारण ये कार्यक्रम और भी खास हो जाता है। बड़ी संख्या में इसमें करगिल युद्ध के दौरान अपने प्राणों को न्यौछावर कर देने वाले बहादुरों के परिजन, वीरता पुरस्कार विजेता और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं।
आज पीएम शिंकुन ला प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास करने वाले हैं। द्रास में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त। करगिल विजय दिवस की आज 25वीं सालगिरह है। पीएम मोदी आज रणनीतिक रूप से अहम शिंकुन ला सुरंग परियोजना का जो पहला विस्फोट है वो करेंगे। पीएमओ की तरफ से जारी बयान के मुताबिक ये परियोजना लेह को सभी मौसम में संपर्क प्रदान करेगी। सभी मौसम में जिस तरीके से ऊपर मौसम के बदलने से कई बार बहुत तरीके की दिक्कतें होती हैं, ऐसे में ये जो परियोजना है जिसकी आज शुरुआत करेंगे शिंकुन ला सुरंग परियोजना, इससे सभी मौसमों में संपर्क प्रदान होगा और पूरी हो जाने के बाद ये दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग होगी। ये परियोजना करीब 4.1 किलोमीटर लंबी है। इसका निर्माण निमू पदुम दारचा रोड पर करीब 15,800 फीट की ऊंचाई पर किया जाना है, जिसका आज शुरुआत इस परियोजना का पहला विस्फोट आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस परियोजना का शिलान्यास आज किया जाएगा। प्रोजेक्ट पूरा होने पर यह दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग होगी। शिंकुन ला सुरंग रणनीतिक लिहाज से काफी अहम है। इससे सशस्त्र बलों और उपकरणों की तेज और कुशल आवाजाही सुनिश्चित हो पाएगी। शहीद स्मारक पर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्रास से सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं। सर्वोच्च बलिदान वाले शहीदों को नमन किया जा रहा है। शहीद जवानों को पीएम ने श्रद्धांजलि दी। आज 25वां करगिल दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्रास पहुंचे हुए हैं। सीधे तस्वीरें आप लाइव तस्वीरें वहां से देख रहे हैं। तो आज विजय दिवस करगिल विजय दिवस देश मना रहा है। 25वीं वर्षगांठ है। आज सैनिकों के परिवार अपने प्रियजनों की बहादुरी और समर्पण को याद कर रहे हैं। 1999 में जिन जवानों ने बर्फीली चोटियों पर भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था उस दौरान अपनी जान कुर्बान की थी, उन्हीं को श्रद्धांजलि इस वक्त दी जा रही है। करगिल के नायक लगातार नायकों ने जिस तरीके से देश के लिए कुर्बानी दी, आज उन शहीदों को श्रद्धांजलि पूरा देश दे रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं द्रास से ही सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं। करगिल विजय दिवस के 25 साल आज पूरे हो रहे हैं। आज शिंकुन ला सुरंग परियोजना का भी शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसके लिए पहला विस्फोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। शिंकुन ला सुरंग परियोजना जो कि करीब 4.1 किलोमीटर लंबी होगी, ट्विन ट्यूब सुरंग इसमें शामिल है, जिसका निर्माण निमू पदुम दारचा रोड पर होगा करीब 15,800 फीट की ऊंचाई पर, और इससे लेह को हर मौसम में संपर्क प्रदान किया जा सकेगा। पूरा होने पर यह सबसे ऊंची सुरंग होगी पूरी दुनिया की। शिंकुन ला सुरंग न केवल देश के सशस्त्र बलों के उपकरणों को तेज और कुशल आवाजाही सुनिश्चित करेगी, बल्कि लद्दाख में आर्थिक और सामाजिक विकास को भी ये बढ़ावा देगी।
सीधे लाइव तस्वीरें आप द्रास से देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 25वें करगिल विजय दिवस के मौके पर द्रास में करगिल युद्ध स्मारक पर पहुंचे हैं। आज ही पीएम मोदी 1999 में भारत पाकिस्तान की जंग के वक्त अपने प्राणों की आहुति देने वाले बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। पीएम मोदी आज लद्दाख के द्रास में करगिल वॉर मेमोरियल में है। वो पीएम मोदी आर्मी चीफ से पहले आर्मी चीफ ने द्रास में शहीदों को श्रद्धांजलि दी थी। पीएम मोदी से पहले आपको बता दें, हर साल 26 जुलाई को करगिल विजय दिवस मनाया जाता है, लेकिन इस बार करगिल जो दिवस है वो अहम भी है। अहम इस वजह से क्योंकि पूरे 25 साल आज हो रहे हैं। बड़ी संख्या में आज करगिल युद्ध के दौरान अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले बहादुरों के परिजन, वीरता पुरस्कार विजेता और वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। और आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल रूप से शिंकुला सुरंग परियोजना का जो पहला विस्फोट है वो भी करेंगे। तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीधे लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रीय समर स्मारक पर देश मना रहा है आज पूर्व विजय दिवस। द्रास पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हिसाब देना पड़ता था। आज की तारीख में कहा गया है कि अगर पाकिस्तान की ओर से एक गोली आती है तो आप 10 गोली को हिट कीजिए, आप परवाह मत कीजिए। हथियार के मामले में, वेपन सिस्टम के मामले में बात करें और सबसे बड़ी बात है हौसला की बात करें। आज ये सरकार जो है इसको क्रेडिट देना पड़ेगा कि जो बात करती है खुल के करती है, सीधे पाकिस्तान को कहती है कि आप ये हरकत मत कीजिए। आप हमारे सोल्जर को अगर मारेंगे तो हम आपके 2 सोल्जर नहीं बल्कि 20 हमने सर्जिकल घुस के मारेंगे। सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए देख लिया ना, पाकिस्तान में घुस के मारा, पाकिस्तान में घुस के उनके कैंपों को सत्यानाश किया, उसके बाद फिर एयर स्ट्राइक्स किए। तो ये जो अप्रोच में बदलाव आया है भारत की रणनीति में। एक और बात करना चाहेंगे, जैसे हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे पॉइंट 5353 का, यहीं द्रास के पास जो है टाइगर हिल्स के बगल में 535 है, जिस पे दुश्मन बैठा है। बिल्कुल दुश्मन बैठा है, जो हम पर अभी नजर रख रहा है। पिक है और उसके आसपास के सारे पिक हमारे पास है। हम उस पिक पर इस कारण कब्जा नहीं कर पाए क्योंकि हमें एलओसी क्रॉस करने की इजाजत नहीं थी, या हमारे जो उस समय जो अधिकारी थे या जो नेता थे उन्होंने नहीं चाहा कि हम क्रॉस करें एलओसी पर। लेकिन इस सरकार में जैसे आपका पुलवामा होता है उसके बाद बालाकोट स्ट्राइक किया जाता है, बालाकोट में जैश का आतंकी कैंप कहते हैं, और भारत सरकार ने साफ तौर पर कहा कि हमने लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस किया, लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस किया। हमारे फाइटर गए और पाकिस्तान में जो जैश का आतंकी कैंप है जिन्होंने पुलवामा हमले को अंजाम दिया, हम वहां जाके उनको ठोक के आए, मार के आए। ये अपने आप में कहना ये बड़ी बात है। ये आपको देश के लिए एक मैसेज देता है, पूरी दुनिया को एक मैसेज देता है कि देखिए अब हमारी जो नीति है वो बदल रही है। हम ऐसा नहीं कि हम करेंगे शांत बैठेंगे, नहीं, हम करेंगे और ठोक के कहेंगे भी। और ये बात जनरल वीपी मलिक से भी मैंने पूछी जब मैं परसों उनसे बात कर रहा था। जनरल वीपी मलिक 99 वॉर में भारतीय सेना के प्रमुख थे, तो उनसे हमने पूछा तो उनका ये कहना था कुल मिलाकर कि कई बार ऐसा इंसिडेंट आया पास में भी, जब उस जमाने में भी हम लोगों ने एलओसी क्रॉस किया और हमने घुस के जाके पाकिस्तान को मारा, पर तब का पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन ऐसा था जो बताता नहीं था, जो डिक्लेयर नहीं करता था, जो अनाउंस नहीं करता था कि हमने एलओसी क्रॉस की है। लेकिन इस बार ऐसा हो गया है। आप पानी पीजिए ना, आप आराम से पानी पीजिए, आपको गला, मैं आपका बाइक पकड़ लेता हूँ आराम से। राजीव है हमारे साथ, ऑक्सीजन की कमी है, सूखापन है हवा में, उसकी दिक्कत होती है। तो जनरल मलिक ने कहा कि हमने तब भी कई बार एलओसी क्रॉस की, लेकिन तब का पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन अनाउंस नहीं करता था। अब रणनीति में बदलाव आ गया है, अब वो करते हैं तो हम घुस के मारते हैं, वहाँ जाके लौट के आ जाते हैं, फिर बताते हैं कि हम गए हैं। तो ये अप्रोच में बदलाव आया है बीते 25 सालों में, जो कि एग्रेसिव अप्रोच जिसको आप कह सकते हैं, आक्रामक रूप भारतीय सेना का, भारतीय रणनीति का दिखाई देता है। प्रधानमंत्री इस वक्त करगिल वॉर मेमोरियल में हैं। वो कार्यक्रम की तस्वीरें आपके सामने स्क्रीन पर सीधे चल रही हैं। उन्होंने श्रद्धासुमन अर्पित किए, उन्होंने सैल्यूट किया, परिजनों से मिल रहे हैं। अब कुछ ही मिनटों के बाद उनका एक उद्बोधन भी वहाँ होने वाला है, भाषण भी वहाँ होने वाला है, वो भी आप लाइव देखेंगे, आपको बताते रहेंगे। एक चीज़ और मैं राजीव आपसे पूछना चाह रहा हूँ, इन 25 सालों में जो कि क्योंकि आप डिफेंस कवर करते हैं,
पाकिस्तान में एक बार फिर 99 वाली जो नवाज शरीफ की सरकार थी, उनकी पार्टी की सरकार अब 2024 में बन गई है। शहबाज शरीफ मुखिया हैं उसके, नवाज शरीफ चला रहे हैं सरकार को, ऐसा कहा जाता है। क्या आपको लगता है कि वो दुस्साहस जो 99 में हुआ था, या तो उस वक्त नवाज शरीफ को पता नहीं था, परवेज मुशर्रफ साहब अकेला करके चले गए, क्या अब जो जनरल हैं वो ऐसी हिमाकत कर सकते हैं जो 99 में किया गया था? बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि अगर पाकिस्तान ऐसा कर बैठता है तो 1971 में जो पाकिस्तान को जो दर्द दिया गया था, जिसको दुनिया इस बात को मानती है, दो टुकड़े कर दिया गया था। एक पाकिस्तान हो गया था और पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश बना। 90,000 से ज़्यादा सैनिक जो हैं उसके POW बने थे, यानी हमारे कब्जे में थे, हमारे रहमो करम में थे। भारतीय सेना चाहती तो उनको मार सकती थी, लेकिन भारतीय सेना ने उनको मारा नहीं, बल्कि सम्मान के साथ उन्हें रखा। जो उस समय की नीति थी उसके तहत जो है उनको फिर से वापस कर दिया गया। आज की जो हमारी सेना है, आज की जो सरकार है, अगर पाकिस्तान ऐसा दुस्साहस करता है तो यकीन माने कि पाकिस्तान को एक ऐसा दर्द मिलेगा कि वो जिंदगी भर भूल नहीं पाएगा। किसी मामले में पाकिस्तान हमसे ऊपर नहीं है। किसी सेक्टर की बात करें, चाहे हम जिस करगिल की बात करें, द्रास की बात करें, यहाँ की बात ही नहीं कर रहा हूँ, हिंदुस्तान में कहीं भी इंडियन आर्मी की बात करें, नेवी की बात करें, आप एयरफोर्स की बात करें, हम उससे कहीं ज़्यादा आगे हैं। पाकिस्तान तो हमारे मुकाबले में आज कहीं है ही नहीं। पाकिस्तान के चीन भी अगर कोई दुस्साहस अगर करता है आज की तारीख में, जो आज दुनिया को आंखें दिखाता है। आपने बड़ी अच्छी बात की राजीव। ये हम दर्शकों को पता होना चाहिए। बहुत से लोग सोचते होंगे कि भारत की विदेश नीति आखिरकार है कैसी। पहली बात तो ये साफ कर लीजिए कि भारत की सरकार चाहे जो रही हो, किसी भी तरफ की रही हो, किसी भी पार्टी की रही हो, विस्तारवादी हमारी नीति नहीं है। हम अपनी सीमाओं का विस्तार करने में भरोसा नहीं करते हैं, मानते नहीं हैं। हम जियो और जीने दो की फिलॉसफी को मानते आए हैं कि भाई तुम अपने इलाके में रहो, तुम अपना जियो, हम अपने इलाके में रहेंगे, हम अपना जिएंगे। ज़रूरत पड़ने पर दोस्ती करेंगे, अगर तुम हमको छेड़ोगे आके तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। जैसे हमने किया, जैसे चीन विस्तारवादी नीति करता है, चीन ने अक्रॉस अपनी बॉर्डर में चारों तरफ हर देश के अंदर घुसने की कोशिश की। हमारे यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में घुसने की कोशिश करता है। अक्साई चीन का इलाका है, पाकिस्तान से वो कब्जा करना चाहता है। मेरा कहना यह है कि ये जो अप्रोच है भारत का, जियो और जीने दो वाला, शांति से रहो, शांति से रहने वाला, क्या इसमें भी सोचने की जरूरत है? इस पर भी समीक्षा की जरूरत है? बिल्कुल समीक्षा की जरूरत है, और वो समीक्षा हो रहा है, ग्राउंड पर उसका असर दिख रहा है। आज हम लोग बात करते हैं कि चीन हमें आंखें दिखा रहा है, चीन घुसा है, जो भी कई तरह की बातें निकल के आती, लेकिन आपको ग्राउंड में जब आप जाते हैं तो आप यह भी महसूस करते हैं कि चीन के साथ जो 21 दौर की जो कोर कमांडर लेवल पर बातचीत हुई है और उसके जो नतीजे रहे हैं, चीन पीछे हटा है। और कुछ एक जगहों पर कह सकते हैं कि बफर जोन कह सकते हैं, या एक ऐसी जगह कह सकते हैं कि जहां पेट्रोलिंग करने के लिए चीन भी नहीं आएगा, भारत भी नहीं आएगा। तो अब ये चीज़ है, अब इसको समझने की बात है कि चीन जैसा जो अमेरिका को आंखें दिखाता है, पहले जहां तक पेट्रोलिंग करने के लिए आता था, जैसे चीन अगर पेंगोंग त्सो लेक की बात करें तो चीन जो है पेट्रोलिंग करने के लिए फिंगर 4 तक आता था। आज वो फिंगर 4 नहीं आ रहा है, आज वो फिंगर 8 के पीछे बैठा हुआ है। भारत पहले जो है फिंगर 8 तक जाता है पेट्रोलिंग के लिए, भारत नहीं जा रहा है। तो यानी भारत अगर आगे बढ़ के पेट्रोलिंग नहीं कर रहा है तो चीन भी आगे नहीं बढ़ रहा है, चीन भी को भी पीछे ढकेला गया है। तो ये जो चीन को समझ में आ गया कि अगर ज्यादा हिंदुस्तान को तंग करेंगे, छेड़ेंगे, तो हिंदुस्तान हमको भी नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल हिंदुस्तान के अप्रोच में बदलाव आया है। बिल्कुल अप्रोच में बदलाव आया है, और जल्द जल्द हो सकता है कि आज नहीं तो कल ब्रेक थ्रू हो जो चीज। और चीन को भी जो है भारत की जो ताकत है ना, उसको समझ में आने लगा है। ठीक है, अप्रैल 2020 के समय जो है चीन जो धोखे से उस इलाके में शुरुआती एडवांटेज जरूर लिया कि अभ्यास के बहाने आया, अपने सैनिक को जमा कर लिया वहाँ पर, लेकिन आज की तारीख में जितनी चीन की सेना वहाँ मौजूद है, पूरे बॉर्डर लाइन की बात करें, उतनी बड़ी तादाद में हमारी सेना भी मौजूद है। बिल्कुल ठीक बात। 50,000 से ज़्यादा पाकिस्तान की सेना, अगर ईस्टर्न लद्दाख की बात करें, तोप है, टैंक है, और जितने मॉडर्न इक्विपमेंट चाहिए ठंड में रहने के लिए। एक और बात इससे याद आती है राजीव, जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, और वो ये कि पश्चिम में पाकिस्तान, पूरब में चीन, और चीन और पाकिस्तान के बीच आपस में बहुत अच्छे संबंध, बहुत अच्छी गहरी दोस्ती, चाहे आर्थिक विकास के प्रोजेक्ट जो पाकिस्तान में चल रहे हों, या चीन पाकिस्तान को जो सेना मदद कराता, सैन्य मदद करता है, आर्थिक मदद करता है। आपको लगता नहीं है कि अब इस वक्त में, इस बदले हुए दौर में, 2024-25 के इस वक्त में, दोनों मिलके कभी ये हिमाकत करें कि जॉइंट स्ट्रेटेजी बनाएं और भारत को बीच में दबाने की कोशिश करें? देखिए, चीन जिस तरह से भारत को दबाने के लिए, घेरने के लिए पाकिस्तान हुआ है, दूसरे जो कंट्री हुए जिनके साथ सहयोग स्थापित कर रहा है, तो भारत भी वैसा कर रहा है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, चीन की अगर एक दुखती नब्ज जिसको कह सकते हैं, कमजोर कड़ी कह सकते हैं, साउथ चाइना सी है।
भारत ने फिलीपींस को, जो चीन का एक बहुत बड़ा शत्रु है, उसको जो भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल दिया है। ब्रह्मोस मिसाइल कैसा है कि ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज है 290 किलोमीटर के आसपास रेंज है, और ब्रह्मोस मिसाइल से अगर कोई मिसाइल कॉन्टिनेंटल नहीं, ये क्रूज मिसाइल है वो। अच्छा। क्रूज मिसाइल है, शॉर्ट रेंज का है, और उस ब्रह्मोस मिसाइल से अगर फायर करते हैं तो पाकिस्तान का कोई भी युद्धपोत हो उसे तबाह होने से कोई रोक नहीं सकता है। यानी चीन अगर यहाँ अगर कुछ करेगा तो उसे जवाब वहां मिलेगा। मतलब तो भारत ने भी चीन को जवाब देने के लिए चीन को घेरना शुरू कर दिया है, बिल्कुल शुरू कर दिया रणनीति के तौर पर। राजीव, पानी पीजिएगा। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार भी बड़ी कवरेज जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्रास में करगिल मेमोरियल पर मौजूद हैं। हम तुरंत लौट कर आते हैं, बड़ी कवरेज को जारी रखेंगे। तो करगिल विजय दिवस के 25 साल पूरे हो रहे हैं आज। पीएम मोदी आज पहुंचे हैं द्रास, जहां उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। करगिल युद्ध में प्राण बलिदान देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि दी, और इस मौके पर वहां पर करगिल युद्ध में अपने जान की बाजी लगाने वाले वीर सैनिकों के परिजन हैं, रिश्तेदार हैं। आप तस्वीरें देख रहे हैं, द्रास की ये तस्वीरें हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए। आज ही पीएम मोदी रणनीतिक रूप से अहम शिंकुल्ला सुरंग परियोजना का भी शिलान्यास करेंगे। जो पहला विस्फोट है वो करेंगे। पीएमओ की तरफ से जो बयान जारी हुआ उसके मुताबिक ये परियोजना सभी मौसम में संपर्क प्रदान करेगी लेह को, और इसका पूरा हो जाने के बाद से दुनिया की ये सबसे ऊंची सुरंग होगी। ये परियोजना करीब 4.1 किलोमीटर लंबी है, और इसका निर्माण नीमू पदुम दारचा रोड पर करीब 15,800 फीट की ऊंचाई पर होगा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर लोगों से मिलते हुए, उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए। करगिल विजय दिवस के आज 25 साल पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर द्रास पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पच्चीसवें करगिल विजय दिवस के मौके पर द्रास पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साथ ही उनके वहां पर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी मौजूद हैं। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए नरेंद्र मोदी। आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है, 25वीं वर्षगांठ है। आज द्रास पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहां करगिल युद्ध के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीद वीरों को श्रद्धांजलि दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। साथ ही वर्चुअल रूप से शिंकुल्ला सुरंग परियोजना का जो पहला विस्फोट है वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान करेंगे। ये शिंकुल्ला सुरंग परियोजना काफ़ी अहम है, बहुत ही खास है, मायने हैं इस परियोजना के। 4.1 किलोमीटर लंबी ये ट्विन ट्यूब सुरंग परियोजना है। इसका निर्माण नीमू पदुम दारचा रोड पर लगभग 15,800 फीट की ऊंचाई पर होगा। हर मौसम में ये लेह को कनेक्टिविटी प्रदान कर पाएगी। और ये उस वक्त की तस्वीरें आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं जब वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ मौजूद लोगों से मुलाकात करते हुए, उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए। तो आज देश भर में उन तमाम सैनिकों के परिवार अपने प्रियजनों की बहादुरी और उनके बलिदान को याद कर रहे हैं, जिन्होंने 1999 में बर्फीली ऊंचाइयों पर भारत और पाकिस्तान के बीच जब युद्ध हुआ था अपनी जान गंवा दी थी। और इस